इतनी सुंदर छोरी इस बेयाबान जंगल में। अब मनेगा जंगल में मंगल। अब बढ़ेगा काम। सुनो जी, आप तो बहुत सुंदर हो। यहाँ जंगल में क्या कर रही है? लकड़ी काट रही हूँ मैं। अच्छा, लकड़ी क्या करो लकड़ी का? वो हमारे घर पे ना लकड़ियों पे खाना बनता है। अच्छा, लकड़ियों पर बनाओ खाना? हाँ। गैस नहीं है थारे? नहीं, गैस नहीं है। गैस मारा है जी, हमारे तो गैस पे ही बने। अच्छा, मैं ना एक बात कहना चाह रहा था हाँ जी, बोलो। तुम्हें। पता नहीं कभी आप बुरा तो नहीं मानने की? अगर बुरा मानने वाली होगी तो बुरा मान जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था, आप बहुत सुंदर हो और मतलब सुंदर हो आप, और मैं आपसे ब्याह करना चाहूँगी। आपका दिमाग तो ठीक है। आप ऐसे कैसे किसी भी अनजान लड़की को शादी के लिए बोल सकते हो? ना आप मेरे बारे में जानते, ना मैं आपके बारे में जानती। हमें ये तक नहीं पता कि तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मैं क्या करती हूँ। आप ऐसे कैसे किसी भी लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हो? ना तो आपने अपने घर वालों के बारे में बताया, ना आपने मेरे घर वालों के बारे में पूछा कौन कौन है, क्या है, कैसे है, आप क्या काम करते हो या फिर मैं क्या काम करती हूँ। हाँ जी, बताऊँगा। अपने बारे में बताऊँगा, अपने घर वालों के बारे में बताऊँगा, और जो मैं काम करूँ उसके बारे में बताऊँगा, और आपके बारे में पूछूंगा। यहाँ देहरादून में सबसे वेल एजुकेटेड जो फैमिली है वो मेरी है। मेरा एक छोटा भाई है और माँ बाप है, बस और कोई नहीं है हमारे। बाकी अगर तुम हाँ कर दोगी तो हमारा भी घर बस जाएगा, और मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस आप। देखो, इस बारे में ना मैं कुछ नहीं कह सकती। जो मेरे पिताजी बोलेंगे ना मैं सिर्फ वही करती हूँ। अगर मेरे पिताजी ने बोल दिया कि आपसे शादी करनी है तो ठीक है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं आपसे शादी कभी नहीं कर सकती। मैं तो आपके पिताजी से पूछ लूँ जी। चलो अपने घर लेके चलो। मेरे पिताजी घर पर नहीं, यही जंगल में है। आओ मैं आपको मिलवाती हूँ। चलो जी, चलो। वैसे आप एक बात बताओ, हाँ जी, पूछो। आपको ये चोट कैसे लगी? कहीं लड़ाई हुई थी क्या आपकी? ना जी ना, हम तो बहुत शरीफ खानदान के, हम लड़ते ही नहीं किसी से। एक दिन मैं बाइक पर जा रहा था, परसों तरसों, आगे गद्दड़ आ गया और उसमें टक्कर लगी और मैं गिर गया, इस मारो चोट लगी। बस ओह, पट्टी करवा के आ ही रहा था, तभी आपको देखा तो मैं मिलने आ गया आपसे। अच्छा अच्छा। पता नहीं कहाँ रहेगी छोरी, अब तक नहीं आई। आ गई बेटा, काट ली लकड़ी। अरे बाबूजी कौन है? पिताजी, जानती तो मैं भी नहीं हुई ना ये कौन है, पर ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनको कुछ आपसे बात करनी है। आप भी बताओ, मैं अपने आप कर लूँगा जी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार भाई। बाबूजी, मैं विजय सिंह, यहीं पास में देहरादून में मेरा घर है, और मेरे पिताजी हैं सूरजमल जी, मैं उनका लड़का हूँ। मेरा एक छोटा भाई भी है, और बस मैं आपसे ये कहने आया था कि मैं आपकी लड़की को बहुत पसंद करूँ और मैं इससे ब्याह करना चाहूँ, अगर कोई आपको ऐतराज़ ना हो तो। सूरजमल, ये बल्लूपुर वाले प्रॉपर्टी डीलर, आप उनके लड़के हो? अरे भाई, आप तो करोड़पति और अरबपति हस्ती हो। आप और कहाँ हम तो बहुत गरीब हैं। लकड़ी चुक कर ले जा, रोटी चूल्हे पर बनावे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गरीब और अमीर इन दोनों में कोई फर्क नहीं मानता बाबूजी। मैं ब्याह करूँगा तो इससे करूँगा, नहीं तो नहीं करने का। हमारे पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये शादी कैसे करें? और आपके माँ बाप मानने ना मानने? बाबूजी, मेरे माँ बाप को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं तो इसे पल्ला पसार का आपसे मांग रहा हूँ, तुम इसका हाथ मेरे हाथ में दे दो। सोचो ना बाबूजी। बेटे, बता तेरी क्या रजा है? पिताजी, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर दो। बताओ बाबूजी। ठीक है बेटे, हम घर चलते हैं और कुछ तैयारी करते हैं। ठीक है, तुम भी अपने घर में बतला लो। ठीक है जी, मैं अपने माँ बाप को मना के और आपको बताता हूँ फिर। ठीक। बेटे, लकड़ी तैयार हो गई है? हाँ पिताजी, थोड़ी बहुत तो लकड़ी मैंने काट ली है, बस थोड़ी बहुत बची थी, तभी ये आ गए थे बात करने के लिए। देखो, लड़के की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि लड़का अच्छा है,
और बल्लूपुरा वालों का तो नाम बहुत बड़ा है। अगर उस घर की बहू बनेगी तो बहुत खुशी की बात है। पिताजी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जैसा आप करोगे वैसे मैं मान जाऊंगी। ठीक है बेटा, आगे उस परमात्मा की मर्जी। चलो लकड़ी उठाकर घर चलते हैं। आओ पिताजी, आराम से पिताजी। अरे विजय की मम्मी, मेरी एक बात सुनो। एक विजय के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है हमारे पास। अगर आप हाँ कहो तो मैं बात करूं आगे। एक बात सुन लो जी, अगर वे दहेज में 1 करोड़ रुपए और गाड़ी और सारे जेवर देते हो तो हाँ करियो वरना मना कर दियो। माँ माँ माँ, अरे क्या हो गया? मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, मैंने बता तेरी खातर बहू ढूंढ ली और तेरे तभी सोनी। सच्ची क्या करे, कहाँ की है और दहेज में क्या लावेगी? अरे चुप क्यों हो गया, बोलता क्यों नहीं? माँ वो तो बहुत गरीब है। वह और उसका बाप मुझे जंगल में मिले थे, लकड़ी चुग के अपना गुजारा कर रहे हैं। गरीब है माँ, में तो बहुत, उन पर कुछ नहीं है, उनके पल्ले कुछ नहीं है। अच्छा तुम अपने घर की बहू से लम्बी बना के यार दिमाग में तो काट दे, समझ में आई? मैं तो तेरा रुपया चाह, गाड़ी चाह, 1 करोड़ रुपए चाह, दहेज चाह, हद कर। सारा कुछ तो है हमारे, सारा कुछ है भगवान का दिया, और क्या चाहिए? क्या जरूरत है भला दहेज लेने की? देख भाई कान खोल कर सुन ले, मेरे बस की नानू ब्याह करने आई दिमाग में। पिताजी तभी कुछ बोल दो ना। अरे भगवान, हमारे पास किस चीज की कमी है? अगर बहू अच्छी आ जाएगी हमारी सेवा पानी करेगी। मुझे ना करवानी सेवा, मुझे चाह मेवा आई दिमाग में। मैं ना करने की नो शादी, गाड़ी घोड़े पैसा सब कुछ लूंगी, जितना हमारा है ना उसका फालतू होना चाह, या गरीब की ठाका लिया हुआ खमखा। तेरी सुन तो ले, वो बहुत अच्छी छोरी है। देख अपने पिता के साथ बैठ कर काम कर रही है, हमें काम ही तो करवाना। अरे आगे कोई छंचा पैसे वाली, हमारा भी जीना आराम करेगी, तेरा भी, इनका भी और इसका भी। फिर कहाँ जाएगी तू? देख तू तो चुप रहो, ब्याह करेंगे अपने ढंग से करेंगे, आई दिमाग में। एरी विवेक का भी हुआ था ब्याह, ढंग से ही करा था। करोड़पति वाली ढूंढी थी, उनने देख कैसे उनके बर्तन बजा रखे, बाप को नहीं जीने देती, माँ को नहीं जीने देती, और उसका छोटे वाला भाई, उसका तो जीना ही हराम कर रखा, उस पर दुनिया भर का शक करे अपने घर वाले पे। तुझे नहीं पता फिर ये पैसे वाली क्या करें? तू ही देख ले अपने आप को, तू भी तो पैसे वाली आई थी मेरे यहाँ से, मेरे बाप का इसका जीना हराम कर रखा तुमने। कैसी बात कर रही? वह बहुत बढ़िया छोरी है, बहुत अच्छी है, काम करने वाली है, और सोनी भी है। सोनी को तो धर के चट्टागा, ब्याह में अपने ढंग से करूँ, जब तक कह दिया माया चाहिए माया, आई दिमाग में। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ब्याह करूंगा तो मैं उससे ही करूंगा, ना तो करने का नहीं, नहीं तो डूब कर मर जाऊंगा। जा बस, मेरी भी जिद है तो जिद है, मैं भी ठाड़ा ही लौंडा। देखा कितनी नालायक औलाद है कि रात नक्का गई। अरे माँ तू भी खामा ही खाना खड़े कर रही जी, भाई जिद कर रहा करवा देना उसी लंबी तो इसका ब्याह। अरे मानती क्यों नहीं है? जब लड़का कह रहा तो करा दे उसका ब्याह उसके साथ। तुम दोनों चुप रहो। देख क्या पिताजी, माँ के भी नखरे 7वें आसमान पे और भाई के तुम्हारे पूछो ही ना। अरे भाई तेरी माँ तो बहुत जिद्दी होती जा रही। क्या करे इनका? ये तो दोनों माँ बेटे एक साथ जिद्दी होते जा रहे। भाई बता क्या कर सके इनका हम दोनों? बता कुछ है जुगाड़? एक काम कर रहे पिताजी, आप तो समझाओ माँ को और मैं देखूँ भाई को समझाएगा। ठीक है बेटा, वैसे तो तू छोटा है लेकिन बड़े से ज्यादा समझदार है। मैं तेरी माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ, तू अपने भाई को समझाने की कोशिश कर। दिमाग खराब कर रखा, मेरा नहीं करवाने के ब्याह ना करवाओ। ब्याह करूंगा तो उससे ही करूँ, नहीं करूँ नहीं किसी तभी। ये नहीं करवाने के मेरा उससे ब्याह, इनके कहने में चलूं, मेरी कोई मर्जी नहीं है। इनके कहने में हाँ, इनके कहने में ना। इतना पैसा फिर भी मेरी माँ लालची हो रही, दिमाग खराब कर रखा। अरे तू मेरी बात सुनता नहीं, क्या चाह रहा तू? ये देख बात बता रहा मैं एक, हाँ। मैं ब्याह करूंगा तो उसी तक करूंगा, नहीं करूँ नहीं कहीं, बस। मगर मान ले पछताओगा। पछता लूंगा, मैं मानता नहीं। मगर ये बात तो किताबों बड़े लगे, बढ़िया ना लगती है हकीकत में। हाँ हकीकत में बढ़िया नहीं लगती। तेरे मेरे पड़ोसी ने देखे हुए मैं सर। मेरी बात मान ले, ब्याह से टॉप पर करूंगा कि दुनिया देखेगी। पैसे के चक्कर में तन्ने बुला ली, कोई मारा जीना हराम कर देगी। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, विवेक कदे क्या हाल हो रहा, प्रोटीन नसीब हो रही माँ बाप को घुस के। और जो इन्हें करते फेंके करेगा, डूबता मरेगा। या नहीं करने की, अब गरीब घर की है, अमीर घर की एकदम कह देगी मैंने तो खरीदा थारा छोरा।
हाँ तने त्या पढ़ ली 2 दिन में ही। 2 दिन में पढ़ ली कहिए, बकवास कर रही। मैं नहीं करता हूँ। इसका मतलब तू मन ने नहीं अपनी मन की करेगा। मैं अपने मन की करूंगा और करूंगा। ब्याह उससे ही करूंगा। तेरे कहने में ब्याह करता नहीं, चाहे तुम कुछ कर लो, कुछ कह लो, कुछ समझ लो, बस मैंने आखिरी में जो कह दिया तो कह दिया, बस। जब थारी मर्जी, मेरी उससे ब्याह करवाते हो ठीक है, नहीं करवाते हो मैं कहीं डूब कर मर जाऊंगा, कहीं इस घर में नहीं आने का। आखिरी बात है मेरी, आखिरी शब्द है मेरे। बकवास कर रखी दोनों नहीं, तीनों ने, एक वो छोटे वाला, एक बाप और एक तू। मगा की बकवास। तुझे अपनी मर्जी की करनी है ना तो तू अपनी मर्जी कर। हमने तो तेरे जोड़े 2 हाथ। मेरी प्यारी माँ मान गई, मान गई, मान गई। कितना रज्जी हो रहा, खुला नहीं समारा। हाय हाय मजा आ रहा, गिर जाऊं, अरे गिर जाऊंगी, छोड़ दे। लो पिताजी पानी। बैठ बेटा। क्या हुआ पिताजी, इतना उदास क्यों हो? बेटी मैं ये सोच रहा, तो इतने बड़े घर में जाएगी, उसकी माँ कैसी होगी, उसका पिताजी कैसा होगा, उसका भाई कैसा होगा। हमारे तो 3 टप्पर पड़े। कल को वे दहेज के चक्कर में तुझे परेशान करने लगे तो हमारा क्या होगा। कहीं तुझे नौकरानी बना कर रखें, ये सोच रहा हूँ। पिताजी अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मैं वहाँ पे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। नहीं नहीं बेटी, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अगर वे ऐसे निकलो तो क्या होगा। नहीं पिताजी, उनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसी हरकत भी करेंगे। ठीक है बेटी, बेटी आगे भगवान की मर्जी और बाकी तेरी किस्मत। पिताजी जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही, ना उसे आप रोक सकते और ना मैं। आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए रोटी बना दूँ। देखो जी, मेरे छोरे के इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते आए। कोई तो 2 करोड़ रुपए देता, कोई 4 करोड़, और कोई तो प्लॉट नाम करा था, और कोई गाड़ी देवा था। पर इसे तो तुम्हारी लड़की पसंद आई और इसकी जिद के आगे हम हार गए। चौधरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे मेरी इकलौती बेटी है, इसका ध्यान रखना। आप चिंता ना करो बाबूजी, मैं इसका दिलो जान से ख्याल रखूंगा। मैं इसे कोई दुख नहीं आने देगा। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। चलो रे, वार लग रही, गाड़ी निकल लो। चलो। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटी। शालू, 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 माँ, पिताजी, गुल्लू, देखो क्या हो गया शालू को। क्या हुआ बहू को? क्या हुआ? पता नहीं, मैं जब आया यहाँ बेहोश मिली। चलो हॉस्पिटल में लेके चलो, जल्दी खड़े करो। चलो 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 चलो। बेटा ये तो पता नहीं क्या हो गया बहू को। क्या करे जी, जब तक डॉक्टर नहीं बताओगे क्या पता चले क्या होगा। मानना तो नहीं, अपनी मर्जी की चलाई। या माड़ा पर आ गए, अगर तू मेरी मर्जी करता ना, ठासता तो ब्याह होता, गाड़ी घोड़े आते, पर तू मानना नहीं, अपनी करी। अरे क्यों खमा खमा इतने चिल्ला रही? अभी डॉक्टरों का फोन आऊंगा, वो ये ले आ गया। हेलो, क्या क्या हुआ बेटा? अब क्या होगा? क्या हो गया बेटा, बता तो सही, कुछ हमें तो बता क्या हुआ। पिताजी शालू, क्या हुआ बहू को बेटा? वो
डॉक्टर बोल रहे हैं कि शालू पागल है। क्या? क्या हाँ माँ, डॉक्टर बता रहे हैं कि वो पागल है। क्या? मैंने तो एक समझा था, मैं कहा मान जा, अपनी पसंद से शादी ना करे, पर तू मानना नहीं। वही लाओगा, वही उड़ की पड़ी थी, मान लेता ना तो तू आज यो टाइम ना देखता, और तू हमेशा दुखी रहेगा। ध्यान रखे इस बात का। मैं क्यों दुखी रहूंगा? मैं नहीं रहने का दुखी, मैं उसे लेने का ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा उसे। हाँ, अब उस लंगड़े से ने एक पागल से मेरा ब्याह कर दिया। मुझे क्या पता वह पागल थी? वहां तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अपने बाप से पूछ कर बताऊंगी, मेरा बाप करेगा जो करेगा। मुझे थोड़े पता था ऐसा हो जाएगा। जो माँ बाप को दुखी रखते हैं ना, वो हमेशा दुखी रहते हैं। अरे मैंने दुखी नहीं करा, मुझे उनने ऐसा जाल फेंका मुझे फंसाने के लिए। नु कह दिया कि मेरा बाप ही बता सके जी, जो भी बता सके। मैंने सोचा आज्ञाकारी लड़की है तो मेरी भी आज्ञाकारी रहेगी। मुझे क्या पता था माँ, वे दोनों बाप बेटी मेरा पागल बना रहे। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे। मैं अगर मैं अपने बाप के बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। मैं उसे दोबारा नहीं लाऊंगा, मां नहीं लेने का दोबारा है। मैं तो उसे घर तक काट दूंगा पिताजी, चाहे कुछ हो जाओ। मैं उसे बिल्कुल नहीं लाऊं इस घर में, उसे भगा दूंगा। तब उसके बाप को बुलाओ यहाँ से, उससे ही बात होगी। पागल बहन दी मेरे पल्ले। अब तो खुल गई आंख, आ गया कल। नु कहता नहीं जिसका ब्याह ना करे ना, मर जा माँ की, मर जा। अरे मेरी माँ हमें माफ कर दे, मेरे पर बहुत बड़ी गलती होगी। गलती नहीं, गुनाह हो गया। आगे नहीं करूँ ऐसी गलती अब में। तो क्या करता, तो घर में आ गई, मार छत्ती पे बैठी। इतनी आड़ दूर से मैं भगा दिया यहाँ तक। तो ही दिमाग ना खराब करे मेरा, मैं वैसे ही परेशान हूँ। और पिताजी उसके बाप को बुला लो आज ही, बस। आया नहीं बोलो वो लंगड़ा। आ जाएगा, अब तो तू उतावला हो रहा। तो तेरे नु लगे कि ब्याह करना, ब्याह। मुझे क्या पता था अपनी पागल छोरी को ब्याह रहा, साजिश कर रहा। राम राम जी। राम राम जी। कैसे बुलाया था जी? कैसे क्या बुलाया? एक बात बता लंगड़े, तन्ने अपनी पागल छोरी ब्याह दी मारे हैं? ये भी पूछ रहा क्या बात होगी, क्यों बुलाया? क्या मेरी बेटी पागल है? नहीं समझी जी, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। चाहे पूरे गांव में जाकर के पूछ ले, बहुत मेहनत करे बेचारी। मुझे कुछ भी नहीं करने देती, सुबह से शाम तक लगी रहे। कभी रोटी बनानी, कभी लकड़ी लानी, और मेहनत भी वही करती है। मैं तो अपाहिज, मैं तो कुछ करूँ ही नहीं था। ना ना, पागल तेरी छोरी ना, पागल तो हम सब है। मेरा छोरा है, मेरे छोरे को तुमने साजिश करके फंसा लिया, और इसके मुझे भी इंतजार है कि मालिक तुम बन जाओ। ना ना, ऐसा मैं होने नहीं देने की। और दिमाग में आ गया यहाँ से, बकवास कर रहा, राम राम कर रहा। मैं हैं पागल छोरी तब ब्याह दिया मुझे साजिश करके, लंगड़ दीन। ऐसा ना कहो समधन जी। मुझे समझन न कह दिए। तुम एक काम करो, मेरी बेटी को बुला दो। बेटी को बुला दे, तेरी जैन बावड़ा बनना जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। अगवा अस्पताल में है, अस्पताल में पड़ी पागल, समझ गया नहीं? इतना मोटा पैसा लग गया उस पे, तेरी किडनी भी बेचनी पड़ी ना मुझे, वह भी बेच दूं मैं। अगर अपना पैसा वसूल कर करूंगा। तन्ने मेरे खिलाफ, तन्ने तेरी बेटी ने जो साजिश करी ना, उसका भंडा फोड़ करूंगा। साले जाके अखबारों में दे दूंगा, मीडिया में दे दूंगा, सोशल मीडिया पे दे दूंगा, लेकिन छोड़ दूंगा नहीं मैं तुझे। अपना पैसा वसूल करना चाहूँ मैं, समझ गया नहीं? और अब एक काम कर ले, यहाँ से निकल जा। अगर तू दोबारा आ गया ना, या एक तो है तेरी, दूसरी भी काट दूंगा। चल जा यहाँ से। मेरी बेटी अस्पताल में, वो भी पागल, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने ये बढ़िया नहीं करा, तुम एक बाप का दिल दुखा रहे। ये तुमने बहुत ही बुरा करा। ध्यान रखना, तो मैं थाने में पकड़वाऊंगा, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। जो तेरे पे होता हो ना वो कर लिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा तेरे पे। आई समझ में? करूंगा जरूर, क्योंकि तुमने एक बाप का दिल दुखाया है। तो मैं थाने भिजवा कर रहूंगा, ध्यान रखियो। रिपोर्ट की दोष दे रहा, कर रिपोर्ट। हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारा ना बिगड़ना कुछ भी, वहाँ भी ये चला है, और ये तेरे पे है नहीं। आई समझ में? हमारी जुबान जोड़ी तो करे ना, जा। अरे क्या? माँ, मुझे तेरे तो ये उम्मीद नहीं थी, एक अपाहिज आदमी को अपने घर से धक्का देकर काट रही। चुप, बिल्कुल चुप। इनने हमारे घर का नाश कर दिया, तू तो उसकी ओढ़ ले ना। माँ
ये कुछ ज्यादा हिमायत ले रहा है इसकी, और साथ में इसे पागल को भी ले आया। मैं तो नू कहूँ इसे काट दे आता है, या पागल नहीं चाहिए मुझे, समझ गया नहीं? गुलशन बेटा, ये तेरी माँ और ये तेरा भाई तो दोनों पागल हो लिए। हाँ, हम हो गए पागल। जो पागल हो रही उसे नहीं कह रहे, और यो ठहलाया इस पागल को, इसे कहीं फेंकना आता, और इसकी हिमायत ले रहा, लंगड़े की बकवास कर रहा। बात सुन बे, या तो कहीं जवानी, अरे सब ब्याह का भी तू इला आता, समझ गा? जिब तो हमने सबने ना करती, जिब तो बहुत नाटक कर रहा था। बाबूजी आप चिंता ना करो, यहाँ की तो सब मैं देख बेटी सालो मेरी लाडो ए पिछाना निके ए मैं तेरा पिताजी हूँ रामफल। पैसे दे। बेटे ये क्या मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, लंगड़ दीदी से अपनी छोरी को लेकर चला जा, चला जानता यहाँ वापसी इस घर में आना चाहिए, मुझे ही थोपड़ा ना दिखा दिए। माँ मैंने तेरे तक कहीं ना, या कहीं नहीं जानेगी, कहीं नहीं जानेगी, कहीं नहीं जानेगी। और बाबूजी आप इसकी टेंशन जरा सी ना लो, जब तक मैं आऊँ इस पर आंच भी ना आने दूँ। इस पर नहीं आचरण की, तेरे पा जागी, सब बाहर काट दे। भाई मैं तुझे नु समझा रहा, ये कहीं नहीं जाने की, मैं तुझे प्यार से कह रहा। अन्नी क्या कर लगा तू, इसे भगा दे हाथ है। भाई मैं तुझे फेर कह रहा, मन कह रहा मेरी मर्यादा तो ना पैर लिगड़न दे, मुझे नहीं हाथ उठ जगह मेरा। अच्छा तू मारेगा मेरे, तू मारेगा? भाई समझ बात तू, मन मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई। अरे समझ चुप हो बात। जाओ, एक दूसरे से लड़ रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? तू भी कम नहीं हो रही, तू भी ओढ़ ली हो जा रही इसकी, और तू ही लेती आ रही जीपता, समझाने तो क्या गई। तू भी इनकी हिमायत ले रहा, इन्होंने हमारे घर में पागल भी आती, पहले तो ये पागल और था, अब तू होगा देख के, बर्बाद करके छोड़ दोगे इस घर को, समझो नहीं? अरे माँ तू एक बात तो बता, ये कहीं पहले तो बावली थी क्या, या हमारे घर ही तो हो गई ऐसी है? और तूने सोच अगर हमारा कोई बहन होती है और उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता और मैं उसे काट देते, तो तेरे जी पे क्या बीतती, सोच कर देख। मुझे ज्यादा ज्ञान ना देवे, ज्ञान देवता ना बना, आई समझ में? अरे तू अपना काम कर, तुमने सिर में दर्द कर रखा। बाबूजी समझो बेटे, ये बेटी का ख्याल रखी, कोई नहीं आप टेंशन ना लो बेटा। एक बात सुन ले, मैं बता रहा, मेरे हाथ तो इसका कत्ल हो रहा, साला पागल को लिया है यहाँ से। अरे यार क्या बताऊं, मैं तो परेशान हो गया, दुखी हो गया। अरे हमने कुछ नहीं करा, सच में पागल है भाई। अरे कहीं नहीं, मुझे थोड़ा ही पता था, नहीं मैं थोड़ा ही ना करता ब्याह उसका, पागल थे। हाँ यार दुखी कर दिए, बता। गिर गया, पानी में गिर गया। पिताजी, इस पागल ने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। मैंने पहले ही कहा था गुलशन को, इसे घर तक पार कर दे, या मैं किसी दिन मार कर छोड़ देगी। मेरे छोरों को उसमें गेर दिया, और अगर इसका चोट लग जाती, कुछ हो जाता, तो हम कहीं क्या ना रहते। अच्छा बेटा कपड़े बदल ले। पागल। पिताजी क्या बात, क्या शोर शराबा सा हो रहा था? अरे बेटा गुलशन, इसने बहू ने विजय को पानी में धक्का दे दिया, और इसका ध्यान रख, पहले ही घर वाले सारे परेशान हो रहे इससे, इससे और ज्यादा गुस्सा करेंगे, इसका विशेष ध्यान रख। ठीक है पिताजी, ध्यान रखूँगा। ठीक है बेटा। चलो बाबा। ये अरे क्या कर रही पागल, हमें मारेगी क्या? माँ क्या
बात होगी? क्या हो गया? अरे तेरी क्या फुटता गया मैं? क्या जला रखी थी ने? कमरे पर गई थी। अरे वो है ना गुलशन उन्ना सारा खड़ा कर खायो। इसे बैल निकालने कहा तो मैंने कहा था इसे बैल भगा दो यहाँ से। दिमाग खराब कर रखा। मेरा ऐसा जी करे माँ इस कानों में टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं कहीं। मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। अरे क्यों हल्ला मचा रखा तुमने? हाँ आजा तू भी आजा। इस तेरी पागल ने भी आग लगा दी थी यहाँ, माँ को भी फूक देती। माचिस दे दे यार। दे ले माचिस में आग लगा दी पकड़ी से लेकर निकल चले जाता है। माँ ये तो कह रहा है कि मेरा भाई है ना, तो पता नहीं मैं इसका क्या कर देता, खून कर देता इसका। और कल तक मैं इसे यहाँ रहने नहीं देने का, कल को इस घर मते से काट कर आऊंगा मैं, ध्यान रखिए तू। माँ इस पागल ने तो मुझे दुखी कर दिया, इसे किस ढाल लिखाड़ा जा घर पे। मैं तुझे पहले ही कहूँ थी ना कर अपनी मर्जी का ब्याह, पर तू तो नु कहता इसते ब्याह करूंगा अली मर जम्मा। पता लग गया नु कहा था अपने ठाठ तक ब्याह करते ना, सारी तो दुनिया देखती, गाड़ी आती, घोड़े आते, जेवर आते और 2-4 लाख रुपए भी आते, पर तू मरना कहाँ। अरे, ठीक है होगी गलती, क्या करूं, मेरे दिमाग में उल्लू ने अंडे दे दिए थे उस टाइम। बकवास मत करे, मुझे नु बता इससे पिंड कैसे छुटाऊं बस। वो तू मेरे पर छोड़ दे, इससे कल कोई घर तक पार कर। तेरे बस का कुछ नहीं है। आज की हरकत जो हुई ना, मैं सुबह रही ना घर तक बैर काट दूंगा, और जिसने मुझे रोक क्या मैं उसे भी बैर काट दूंगा बस, चाहे पिताजी हो या तू हो बस। भाई पहले भी तूने अपनी मर्जी करी और अब भी तो अपनी मर्जी करिए, हमें कुछ नहीं देना। अब ठीक है फिर। जाए सब बावली को भी चल निकल, पकड़ अपना बैग और चल खाना दिया खाने में खराब। अरे भाई क्या कर रहे तुम? क्यों निकाल रहे बच्चों को घर से बाहर? यार बच्चों को दिमाग खराब कर रखा है, इसलिए पागल के चक्कर में आ रहा है, देख रहा है चलना भाग आता है। अरे रोक लो भाई। कहीं नहीं रोकते, अन्ना तुम रोकने की कोशिश करियो। सही करा ने, और क्या कमी मेरे लोंडे में, जवान है अभी। और क्या, और तू भी चिंता ना करे माँ, मेरे पे तो लोगों की लाइन लगी हुई मेरे पीछे। चल तू आ। अपना फोटो भेजो।